Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you will be fine. Today we are going to start lecture number 2 of science grade 1 and unit is 6. Topic is material and objects. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी. हमने देखा था कि मटेरियल और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, डिफरेंट मटेरियल से. और मटेरियल्स मैन मेड भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं. सो स्टूडेंट्स मूव टुवर्ड्स योर प्लानर. Write date and day in the first block of week 1 and put slashes in other blocks. Now move towards page number 2. Question is color all the natural objects. स्टूडेंट्स हमने देखा था कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो थे वो कौन कौन से थे जो हमें किधर से मिलते हैं, प्लांट से, एनिमल से या फिर अंडर द ग्राउंड. उनको हमने क्या कहा था, नेचुरल मटेरियल्स. तो इनमें से जो जो नेचुरल मटेरियल्स जो जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने क्या करना है, कलर करना है. जैसे कि प्लांट्स, आपको पता है कि प्लांट क्या है, नेचुरल है. और माउंटेन्स, ये भी क्या है, नेचुरल है. सन, हनी, ये जो जो चीज़ें हैं जिनको कुदरती तौर पे पाई जाती हैं, इनको मैन मेड नहीं कहा जाता. ये क्या है, नेचुरल मटेरियल. इनको आपने क्या करना है, कलर करना है. Question number 2 is think about the material from which objects given above are made of and complete the concept made. अब आपको यहाँ पे मटेरियल्स दिए हुए, ठीक है. अब आपने बताना है कौन सा मटेरियल है और इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं. द फर्स्ट वन इज WOOD, वुड. वुड से हम क्या बनाते हैं, पेंसिल, PENCIL. तो हमने क्या लिया, मटेरियल क्या लिया, वुड. और वुड से हमने क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, पेंसिल. द नेक्स्ट मटेरियल इज FIBRE, फाइबर. फाइबर से हमने क्या बनाया, COTTON, कॉटन. आपको पता है ना स्टूडेंट्स कि फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से. और हमने उसके क्या बनाए हैं, डिफरेंट क्लॉथ्स वगैरह बनाते हैं. नेक्स्ट वन इज RUBBER, रबर. रबर क्या है, मटेरियल है जिससे हम क्या बनाते हैं, टायर, TYRE. नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट मटेरियल इज प्लास्टिक, PLASTIC, प्लास्टिक. और प्लास्टिक से हम क्या बनाते हैं, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल है, BOTTLE. नेक्स्ट वन इज मेटल, METAL, मेटल. मेटल से हम क्या बना सकते हैं, मेटल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो जिनसे हम डिफरेंट ज्वेलरी वगैरह बना सकते हैं, जैसे गोल्ड, GOLD. Students, you have to mention date and day in the top of your page. And the next question is draw a line to match the objects with the material it is made up of. अब आपने क्या करना है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स हमें गिवन है उनको हमने देखना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं किस मटेरियल से बने हुए हैं. द फर्स्ट वन इज सॉक्स. सॉक्स किससे मिलके बनी हुई है, देखेंगे हम, मेटल से, वुड से, प्लास्टिक से, रबर से या फाइबर से. तो सॉक्स किससे मिलके बनी हुई है, फाइबर से. आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज शॉपिंग बैग. शॉपिंग बैग किससे मिलके बने होते हैं स्टूडेंट्स, मेटल से, वुड से, प्लास्टिक से, रबर से या फाइबर से. तो शॉपिंग बैग किससे मिलके बने हुए होते हैं, प्लास्टिक से. ड्रॉ लाइन. पेपर क्लिप. पेपर क्लिप देखते हैं किससे मिलके बने हुए होते हैं, मेटल से, वुड से, प्लास्टिक से, रबर से या फाइबर से. तो पेपर क्लिप किससे मिलके बने हुए होते हैं, मेटल से. ड्रा लाइन. एंड द लास्ट वन इज टायर. तो स्टूडेंट्स टायर जो है आपने देखे होंगे, गाड़ियों के टायर, वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, मेटल से, वुड से, प्लास्टिक से, रबर से या फाइबर से. तो टायर किससे मिलके बने हुए होते हैं, रबर से. अब कुछ और ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जैसे कि बैट. बैट आपको पता है वो किससे मिलके बना होता है, वुड से. और रबर बूट्स, जो रबर आपको देख सकते हैं, जो रबर के बूट्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, रबर से. और ब्लॉक्स जिनके साथ आप खेलते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, प्लास्टिक के, ठीक है, जो आपके टॉयज़ में होते हैं. और कैटल. कैटल जो होती है आपको देखना वो स्टील की होती है, वो किससे मिलके बनी होती है, मेटल से. व्हाट मटेरियल्स आर पेंसिल मेड ऑफ. पेंसिल किन मटेरियल से मिलके बनी हुई होती है. आप देखें ये आपके पास पेंसिल है, ठीक है, इसका जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये किससे, मेटल से मिलके बना होता है. दिस वन इज मेटल. और जो सबसे ऊपर है मेटल से ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, रबर. और जो आगे वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, वुड. तो कितने मटेरियल से मिलके बनी होती है, 3 मटेरियल से, मेटल, रबर, वुड.
Choose the correct answer. Which of these is used to make plastic? ट्री, ऑयल, सैंड, मेटल. स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था कि प्लास्टिक किससे मिलके बना होता है? एक कुदरती नेचुरल ऑयल होता है, उससे मिलके प्लास्टिक बनता है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑयल. विच ऑफ दिस इज नेचुरल मटेरियल? वुड, प्लास्टिक, ग्लास, कार्डबोर्ड. तो नेचुरल मटेरियल कुदरती जो मवाद है वो कौन सा होता है? इनमें से कौन सा है? वुड, लकड़ी, प्लास्टिक है, ग्लास है, कार्डबोर्ड है. तो नेचुरल मटेरियल कौन सा है? वुड. विच ऑफ दिस इज मैन मेड थिंग? रिवर, रॉक, ब्रिक, बर्ड. तो इनमें से अब आपने बताना है कि मैन मेड मटेरियल कौन सा है जो इंसानों ने खुद बनाया हो. रिवर, नो. रॉक्स, नो. ब्रिक्स, यस. या बर्ड, नो. तो हमें क्या करेक्ट ऑप्शन क्या है? ब्रिक. ईंटें जो है ये हमने खुद मैन मेड ने बनाई हुई है. बाकी रिवर, रॉक्स, बर्ड ये तो नेचुरल है ना. तो मैन मेड क्या है? ब्रिक. विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज स्मूथ? मिरर, कैक्टस, जैकड्रॉक्स, सैंड पेपर. हमने क्या पढ़ा था कि स्मूथ कौन सा मटेरियल होता है? मिरर. मिरर को हमने क्या कहा था? वो क्या होता है? स्मूथ. विच ऑफ दिस इज ग्रुप ऑफ हार्ड थिंग्स? स्टोन, ब्रिक, वुड, ब्रिक, क्लॉथ, रेजर, फीदर, स्टोन, कॉटन, क्लॉथ, स्टोन, पेपर. स्टूडेंट्स अब इसमें आपने देखना है कि इनमें से हार्ड थिंग्स कौन कौन सी हैं. तो द फर्स्ट वन इज स्टोन, भी आपको पता हार्ड होता है. ब्रिक भी है, वो भी ईंटें वगैरह हार्ड होती हैं. वुड, लकड़ी, ये भी हार्ड होती है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्टोन, ब्रिक एंड वुड. सर्कल द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट बिलो. द फर्स्ट वन इज मेन, फ्लावर, कर्ड, टोमेटो, पेंसिल. स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि मेन भी लिविंग थिंग है, फ्लावर भी लिविंग थिंग है, कैट भी लिविंग थिंग है, टोमेटो भी लिविंग थिंग है. तो नॉन लिविंग थिंग क्या है? ये पेंसिल. सो इसको आपने सर्कल कर देना है. नेक्स्ट वन इज मग, बीटल, टेबल, शू, पिलो. स्टूडेंट्स अभी देखते हैं इनमें से हम लिविंग थिंग कौन सी है. आपको पता मग क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. टेबल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. शू क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. पिलो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. तो लिविंग थिंग क्या है? बीटल. नेक्स्ट वन इज पप्पी, फ्लाई, लीव, स्नेल, ट्रेंड. अब इसमें से नॉन लिविंग थिंग कौन सा है? बाकी सब लिविंग थिंग है. देखिए पप्पी भी लिविंग थिंग है, फ्लाई वो भी लिविंग थिंग है, लीव भी लिविंग थिंग है, स्नेल भी लिविंग थिंग है. तो नॉन लिविंग थिंग क्या है? ट्रेन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल मेक्स एन ऑब्जेक्ट वर्क वेल? आपको एक डायग्राम गिवन है. किसकी डायग्राम है? बॉल की. अब हम देखेंगे वो किन किन मटेरियल से मिलके बनी है. व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज इट मेड अप ऑफ? तो बॉल है वो किससे मिलके बनी हुई है? आपने देखा होगा आपकी बॉल जो होती है टेनिस की बॉल वो रबड़ से भी मिलके बनी हुई होती है, और कुछ बॉल ऐसी हैं जो प्लास्टिक से भी मिलकर बनती हैं. तो कौन कौन से मटेरियल बॉल में यूज़ हो रहे हैं? रबड़ एंड प्लास्टिक. व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इट कैन नॉट बी मेड ऑफ? अब कौन सा मटेरियल है जिससे हम बॉल को नहीं बना सकते? रबड़ से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं. तो आप किससे नहीं बना सकते? ग्लास से. कभी आपने देखा है ग्लास से बना हुआ बॉल? नो. तो हम ग्लास से हम क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते बॉल. What is good material to make up a window? Give reason to support your answer. अब हमने बताना है कि एक विंडो खिड़की बनाने के लिए कौन से अच्छे से मटेरियल जो है हम यूज़ कर सकते हैं. ये आपको गिवन है. ग्लास, रबर, प्लास्टिक, वुड, फाइबर, मेटल. तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हम देखेंगे जो हम यूज़ करते हैं विंडो में. ग्लास एंड वुड आर गुड मटेरियल्स टू मेक अप अ विंडो. स्टूडेंट्स हमने अपने लेक्चर में भी पढ़ा था, रीडिंग में भी पढ़ा था कि कौन विंडो के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं. ग्लास, ठीक है, और वुड, ये दो चीज़ें यूज़ होती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई टॉयज आर मेड ऑफ प्लास्टिक? व्हाट कुड हैपन इफ दे आर मेड ऑफ ग्लास? स्टूडेंट्स अब आपने बताना है कि आपके जितने भी खिलौने हैं वो प्लास्टिक से क्यों मिलके बने हुए हैं, वो ग्लास से मिलके क्यों नहीं बने हुए होते. इफ़ दे आर मेड ऑफ ग्लास दे कैन ब्रेक एंड वी मे गेट एन इंजरी. अगर हमारे खिलौने ग्लास से मिलके बने हुए होते तो क्या हो सकता है? ग्लास टूट सकता है. ठीक है, ग्लास टूट भी सकता है, और टूटने से क्या होगा कि हमें कोई भी इंजरी भी पहुंच सकती है, हमें कोई चोट भी पहुंचा सकता है. ठीक है. What flashcards will be provided in teacher to source this material? Which your teacher identify which objects are rough, smooth, rigid or flexible. Name the object which is smooth and rigid. Students हमने अपनी रीडिंग टेक्स्ट बुक की रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि कौन सी चीज़ स्मूथ थी और कौन सी चीज़ रिजिड थी, जो नरम थी, और कौन सी चीज़ जो थी सख्त थी. ठीक है, तो हमने क्या देखा था? ग्लास क्या है? स्मूथ था. ठीक है, और वुड क्या थी? रिजिड थी. ठीक है, ग्लास बिल्कुल प्लेन होता है आपको पता है, और वुड क्या होता है? उसको जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा रफ होता है. ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट दैट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल.
स्टूडेंट्स आपने अब वो चीज़ ड्रा करनी है जो सॉफ्ट भी और फ्लेक्सिबल भी हो। तो आप यहाँ पे पिल्लो भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने पिल्लो ड्रा करना है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। सॉर्ट द फॉलोइंग एज नेचुरल एंड मेड मेड ऑब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ठीक है। आप अपने बताने के नेचुरल कौन से हैं और मैन मेड कौन से हैं। नेचुरल हमने क्या पढ़ा था, जो कुदरती तौर पे होते हैं, और जो मैन मेड कौन से होते हैं, जो इंसान खुद बनाते हैं, किसको यूज़ करके, नेचुरल मटेरियल्स को। अब मैन मेड ऑब्जेक्ट्स आपको पता है कौन से, पेंसिल, बुक, बैंगल, कंप्यूटर, कार, ये सब क्या है, इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं। नेचुरल कौन सी चीज़ें, ग्रास, वुड, कैट, माउंटेन, स्टोन, ये सब क्या हैं, कुदरती चीज़ें हैं जो इंसान ने नहीं बनाई हुई, ठीक है, जो कुदरती तौर पे इस दुनिया में मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। फी अमान अल्लाह।